ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग चैप्टर थर्ड का सेकंड वीडियो लेक्चर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये बेसिकली एक सीरीज है, क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बारे में अगर अपने को जानना है कि कैसे इस सीरीज को अप्रोच करना है, क्या क्या इसके पहले पढ़ करके आना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना है, तो ये सब जानने के लिए हम लोग आई बटन पर क्लिक करके इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसको देख करके फिर यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके पहले का वीडियोस या इसके आगे का वीडियोस, इसी सीरीज का और कोई वीडियो देखना है तो उसके लिए भी हम लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट बेसिकली, जिसका नाम है अपने पास राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो इसमें बेसिकली हम लोग राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स का सारा बेसिक क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस जहां आदमी फंस जाता है, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस के साथ हम लोग डील करेंगे। ठीक, तो इसी सीक्वेंस में पहला क्वेश्चन अपने पास अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ₹2.5 के लिए ये रहा। राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसी में दोनों कवर अप हो जा रहा है, बेसिक ऑफ राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, अपना 4 क्वेश्चंस दिया हुआ, पहला को भी 3, सबको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना। ठीक है, तो इसको अपन लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, ओके, तो अब इसमें फर्स्ट वाले में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 सारा सिग्निफिकेंट ही है, तो इसके आगे का सब कुछ को हटा देना। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में अपने पास क्या है, 59852 59852 मीटर। इसके आगे का सारा कहानी को अपने को हटा देना, ये कहानी को अपने को साफ कर देना। ठीक है, तो अब 52 को अपने को अगर हटाना है तो 52 को हम लोग बेसिकली, इसमें कहीं कहीं तुम लोग देखे होगे कि 5 को हटाने का रूल पढ़े होगे। ठीक है, तो 5 को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले का ऑड इवन देखते हैं। ठीक है, बट अगर उस रूल से करेंगे तो यहाँ आंसर गलत आ जाएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि अपने को केवल 5 को यहाँ नहीं राउंड ऑफ करना है, यहाँ पर 52 को राउंड ऑफ करना है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, 0 to 100 के बीच में देखते हैं कि 52 किसके ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो 0 to 100 के बीच में, यहाँ 100 क्यों लिखे, क्योंकि डबल डिजिट था तो 10⁻²। ठीक है, तो 0 to 10⁻x में अगर x नंबर ऑफ डिजिट्स है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये 52 किसके पास पड़ रहा है। तो 0 के पास तो नहीं है, ये किसके पास है, 100 के पास है। ठीक है, तो 100 के पास अगर है तो हम लोग इसके पहले वाले डिजिट को एक इंक्रीज कर देंगे। तो अपन लोग ऐसा लिख देंगे 59900 मीटर। तो क्या अपना ये आंसर हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3, और अगर ट्रेलिंग जीरोस है तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे बने? तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाने का तरीका है 5.99 इंटू 10⁻4 मीटर, या फिर कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 59.9 इंटू 10⁻3 मीटर। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो ये दोनों ही में अपना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और ये राउंड ऑफ हो चुका है अपना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 0.0375 kg। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले काउंट करते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां तक है, जिसके आगे अपने को राउंड ऑफ करना है। तो यहां से शुरू करते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, स्टार्टिंग वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता। ठीक है, तो अपना शुरुआत कहां से हो रहा है, 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलरेडी पहले से ही है, तो 2 में जो हो जाएगा वो 0.0375 kg। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वही लिखेंगे 0.0375 kg। ये तो इनफैक्ट एग्जैक्टली इक्वल है, ये अपना अप्रोक्सीमेटली इक्वल था। ठीक है, थर्ड वाले में 35.999 एम्पियर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक शुरू करते हैं, 1 2 3, फर्स्ट वाले 9 के बाद का दोनों 9 को राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, तो अब 9 के बाद इसको 9 है, 99 है, तो 99 0 to 100 में 100 के ज्यादा पास है, तो पहले वाले डिजिट को एक इंक्रीज कर देंगे, तो 9 को एक इंक्रीज करेंगे तो 10, तो 10 यानी कि इसको एक इंक्रीज करेंगे 36 हो जाएगा। तो 3 में 35.999 एम्पियर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास क्या, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 36 एम्पियर। अगर ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर फिर से 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसको हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 36.0 एम्पियर। ठीक है, बस ये छोटा छोटा गलती होता है, ज्यादा बड़ा गलती नहीं होगा। ठीक, फोर्थ वाले में आते हैं। अब फोर्थ वाले में अपने पास क्या है, 13.300 सेकंड्स, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना। इसमें 1 2 3 इसके आगे का दोनों जीरो को हटा देना, तो जीरो है तो वो तो वैसे भी हटा देंगे, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो 4 में 13.300 सेकंड्स जो है वो हो गया अपने पास 13.3 सेकंड्स। ठीक है, तो ये अपना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ हो गया। ठीक, तो अपने को राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों हम लोग इस क्वेश्चन में सीख लिए। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चंस को अपने को बनाना है, ऐसा नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन को ट्राई ही नहीं दिए, आए क्वेश्चन देखे सॉल्यूशन देखे निकल लिए, क्वेश्चन को ट्राई देना है एक बार। ठीक है, तो अपन लोग ट्राई दिए, गलत सही जो हो, ठीक है, तो हो सकता है कि एक आध गलत हुआ हो, बाकी सही हुआ हो, वेरी गुड, होता है, गलती सबसे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बट एक बार ट्राई देना। ठीक, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ओके, अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया हुआ है, ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2⁻36 और 2⁻32। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। दो अपने पास यूजफुल इंफॉर्मेशन दिया, log 2 का और log 5 का वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, तो इसको कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, अगर अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं जानते हो तो इसको बुक से पढ़ो। ठीक है, किसी भी बुक से पढ़ो, मेरा भी बुक रेफर कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आगे बताते हैं वीडियो के एंड में बुक के बारे में। ठीक है, तो इसको कोशिश करो, देखो क्या आता है, वीडियो पॉज करके। ओके, तो अब इसमें फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, 11, सेकंड वाले का 10। हो सकता है कि दोनों ही गलत हो सकता है दोनों ही सही हो सकता है हम ही गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो ये हम लोग देख के पता चलेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला अपने पास बोल रहा है 2⁻36। अब 2⁻36 में हम ऑर्डर तो बता नहीं सकते, ऑर्डर हम कब बता सकते हैं, सबसे पहले ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑर्डर आखिर चीज क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर हम लोग तभी बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a इंटू 10⁻b, जहां पर ये किस नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन, जहां पर a जो होता है साइंटिफिक नोटेशन, जहां पर a होता है अपने पास 1 to 10। ठीक है, a 1 to 10 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ a इंटू 10⁻b ये होता है इक्वल टू, ये b होता है जब क्या, जब अपने पास क्या होगा, b होगा जब अपने पास a लेस देन और इक्वल टू 5 होगा, और ये b+1 होगा, ये b+1 होगा जब a ग्रेटर देन 5 होगा। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं तब हम a को राउंड ऑफ कर देते हैं बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, 1 एंड 10 के बीच में ऐसा नहीं कि बीच में 5.5 को हम लोग 5.5 के आगे देखेंगे उस वो 10 के पास है, वैसा नहीं, राउंड ऑफ 0 to 10 नहीं कर रहे हैं, बट बीच में अगर 4 आता है तो उसको राउंड ऑफ करके 1 बनाना है, 0 नहीं बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 1 बन जाता है तो 10⁻b ही रह गया, तो 10 का पावर जो भी बनेगा, और अगर ये 10 बन जाता है तो यहाँ 10⁻b+1 हो जाएगा, तो ऑर्डर अपना 10 का पावर जो भी बनेगा कितना बन रहा है, b+1, अगर 5 से बड़ा है और 5 से छोटा या बराबर है तो b। फिर से ये इक्वल वाला साइन केवल एक कन्वेंशन है, इक्वल होने पर हम लोग किधर जाएं, 0 के साइड जाएं या 10 के साइड जाएं, मतलब 1 पर जाएं या 10 पर जाएं, ये अपना प्योर कन्वेंशन है। ठीक है, तो इतना हम बता दिए ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, हाँ, अब अगर समझ में आया कि क्या होता है तो फिर से पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है अपने पास 2⁻36 का ऑर्डर निकालना, तो हम बोल देते हैं कि z जो है वो है 2⁻36। ठीक है, तो अब 2⁻36 में तो हम ऑर्डर लिख नहीं सकते हैं, तो हमको 10 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम दोनों साइड अगर लॉग यूज कर लें तो यहां से आएगा log z इक्वल्स टू log 2⁻36। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज यहां से आ जाएगा अपने पास log z इक्वल्स टू 36 टाइम्स log 2। ठीक है, तो log z 36 टाइम्स log 2 यानी कि 36 इंटू 0.3 यानी कि ये कितना हो गया 10.8। ठीक है, तो ये अपने पास log z आ गया 10.8। अब जब z का बात करेगा तो z यहां से सिंपली हो जाएगा
लॉग का प्रॉपर्टी फिर से यूज करेंगे तो z हो जाएगा 10 रेज टू 10.8। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 रेज टू 10 प्लस 0.8, और जब इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 10 रेज टू 0.8 इंटू 10 रेज टू 10। अब ये 10 रेज टू 0.8 जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब अपना 1 से 10 के बीच में, क्योंकि 10 रेज टू 0 क्या होता है 1 होता है, और 10 रेज टू 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये जो है 10 रेज टू 0.8 lies between 1 and 10, और साथ ही साथ ये 10 रेज टू 0.8 5 से बड़ा है और 5 से छोटा, वो देखना है। सीधा सीधा अगर बोलोगे कि 10 रेज टू 0.8 में हम 0.8 को राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये 10 रेज टू 1 हो जाएगा, और 10 रेज टू 1 इंटू 10 रेज टू 10 तो 10 रेज टू 11, तो ऑर्डर क्या हो गया 11 हो गया। तो सीधा सीधा अगर बोलोगे तो अपना ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए ये 2 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधा सीधा अपने को नहीं बोलना, ठीक। चेक करना है 10 रेज टू 0.8 आखिर 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, उसी के लिए अपने पास यहाँ log 5 दिया हुआ है। log 5 अपने पास दिया हुआ है here, log 5 is equal to 0.7 which implies 5 जो हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा 10 रेज टू 0.7, ठीक है। अब अपने पास नाउ 10 रेज टू 0.7 जो है ये स्मॉलर है कंपेयर टू 10 रेज टू 0.8, या 10 रेज टू 0.8 ग्रेटर है कंपेयर टू 10 रेज टू 0.7। तो यहाँ से हम 10 रेज टू 0.8 को लिख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन है 5। तो ये लाइज बिटवीन 1 एंड 10 एंड ग्रेटर देन 5 है। तो अपने को सिंपली ऑर्डर मिल गया क्या, ये ग्रेटर देन 5 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा 10 बनेगा, तो 10 रेज टू 11 हो जाएगा। तो अपना ऑर्डर ऑफ जेड मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ इक्वल्स 11, ठीक है। अब अपना 2 वाला देखते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है अपने पास, सेकंड में फिर से वही काम करेंगे, z इक्वल्स टू 2 रेज टू 32, ठीक है। अब z इक्वल्स टू जैसे ही 2 रेज टू 32 बना, दोनों साइड log ले लेंगे तो आएगा अपने पास log z इक्वल्स टू 32 टाइम्स log 2 which is equals to 32 times 0.3 which is equals to 9.6, ठीक है। अब ये जैसे ही अपने पास 9.6 आया तो अब हम लोग यहाँ से z लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू फिर से सिमिलरली 10 रेज टू 0.6 इंटू 10 रेज टू 9, इसी के जैसा लिख रहे हैं, ठीक है। अब 10 रेज टू 0.6 के साथ क्या कहानी है, ठीक। तो अब 10 रेज टू 0.6 अगर कोई सिंपली 0.6 को राउंड ऑफ कर दे तो वो तो 1 ही बोलेगा, तो यहाँ 10 रेज टू 10 हो जाएगा ऑर्डर, बट 10 आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा 9 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर 10 रेज टू 6 देखा जाए तो यहाँ से ऑल्सो यहाँ से अपने पास मिलेगा 10 रेज टू 0.6 जो है वो लेस देन है 10 रेज टू 0.7, यानी कि 10 रेज टू 0.6 जो है वो लेस देन है क्या 5, ठीक है। तो ये 5 से अगर छोटा है, ये लेस देन 5 है अगर, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ जेड कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ऑर्डर ऑफ जेड मिल जाएगा अपने पास सिंपली 9, ठीक है। तो ये हो सकता है कि एक आध कोई फर्स्ट वाला या सेकंड वाला किसी से गलती हो, ठीक है, बट अपने को ट्राई करना है। सबसे पहला एम है कि अपने को क्वेश्चंस ट्राई करना है, नहीं याद है अगर थ्योरी नहीं याद है तो पढ़ के ट्राई करना है, ठीक है, बट ट्राई जरूर करना है, गलत हो सही हो ट्राई जरूर करना है। फिर जाकर के अगर नहीं समझ में, एक बार दो बार नहीं समझ में, तब जाकर के फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो अगर नहीं बना है कोई क्वेश्चन तो इसमें से हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है अपने पास कि दो मेजरमेंट्स है ए और बी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स ईच है, ठीक है। द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय समेशन ऑफ ए एंड बी मस्ट हैव, ए और बी का समेशन में जो वैल्यू आएगा, सी जो वैल्यू आएगा उसमें अपने को क्या होना चाहिए, कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, होना ही होना चाहिए, मस्ट हैव का मतलब यही होता है, ओके। तो ऑप्शन ए बोल रहा है अपने पास लेस देन 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 5 से कम, 5 से ज्यादा, 5 के बराबर, या नन ऑफ द अबव। कितना होना ही होना चाहिए वो अपने को मार्क आउट करना है, इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन सही है, ओके। तो अब इसको हम लोग अप्रोच करते हैं, बट इसके पहले हम लोग ये देख लेंगे कि आखिर एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसा रोल प्ले करता है, ओके।
तो अब अगर वो याद नहीं है तो जा करके पहले एक बार उसको देख करके आते हैं, और अगर याद है तो फिर पॉज करके इसको ट्राई करते हैं। ओके, तो अब अगर याद नहीं है जिनको कि एडिशन में कैसा होता है, या फिर देखने का भी टाइम नहीं है प्रधानमंत्री टाइप आदमी लोग के लिए, थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एडिशन में क्या होता है कि डेसिमल के बाद जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, डेसिमल के बाद जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वहां तक हम लोग आंसर को राउंड ऑफ कर देते हैं। लेट इट बी डेसिमल के बाद लीस्ट किसी में 2 डिजिट है, ठीक है, उस बाकी सब में 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा है, किसी में एक में 2 डिजिट है, तो आंसर को भी हम लोग डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही एक्सप्रेस करेंगे, उसके आगे कहानी को हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो अब इसमें अपने पास बोल रहा है कि दोनों में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स था, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना था। अब देखते हैं कि दोनों ही में अगर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स था, तो अपने पास मान लेते हैं ऐसा कोई सिंपल नंबर है 53291, और एक नंबर है अपने पास 39821। इन दोनों को अगर अपने को समेशन करना, 112 9 to 11 1 8 to 10 1 11 1 9 3 12 1 13 1 5 3 8 1 9, तो 93112। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और आंसर में भी अपने पास कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिख रहा है, इसमें भी अपने पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही दिख रहा है। बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, तो अगर यहाँ पर 3 के बदले हम 6 या 7 कर देते हैं, तो अपने पास आंसर में जो दिखने लगेगा वो 5 की जगह देखते हैं कितना डिजिट दिख रहा है, 53291। इसमें भी डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं था, इसमें भी डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं था, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। 69821, तो यहां से आ गया फिर से 2113, और यहां से कैरी फॉरवर्ड 1 आया तो 6511 112। तो इसमें अपने पास कितना सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिख रहा है। तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स अपना 5 भी हो सकता है, 5 से ग्रेटर भी हो सकता है, 5 से लेस नहीं होगा, ये अपने को देख सकते हैं, 5 से लेस नहीं होगा, 5 भी हो सकता है, 5 से ग्रेटर, डेसिमल में भी लेकर के एक दो चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट जैसे ही अपने पास एक 5 मिला, एक 5 से ग्रेटर मिला, तो अपना मोर देन 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि केवल 5 सिग्निफिकेंट मस्ट हैव, अगर ऑप्शन बी केवल हम मारते हैं मोर देन 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो अपने पास ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं, केवल मोर देन तो नहीं है, इक्वल टू भी 5 है, इक्वल टू अगर 5 मारते हैं तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अपना बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। ओके, इसमें हाँ, इसमें एक और भी ऑप्शन दिया जा सकता था डी में, बोथ बी एंड सी, तो भी करेक्ट होता, ठीक है। अगर मल्टीपल करेक्ट रहता तो अपने पास क्या होता, बी और सी दोनों हम लोग मार देते हैं, मल्टीपल करेक्ट रहता तो मस्ट हैव, हाँ मल्टीपल करेक्ट में भी, लेकिन मस्ट हैव में तो नहीं होता, मस्ट हैव 5 मोर देन 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वो तो अपने पास नहीं होता, ठीक है। तो अपना ऑप्शन अपने पास कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन अपने पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसको हम लोग अगर हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो अब पूरा 3.5 रुपए के लिए आपका सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है अपने पास कि दो नंबर्स है 5.24 इंटू 10⁻37, इतना बड़ा नंबर दिया गया कि 00 लास्ट में लिखना पॉसिबल नहीं है, ओके। और एक नंबर है 8.97 इंटू 10⁻34, इन दोनों को ऐड करना है कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक। तो कोशिश करो क्या आ रहा है, देखते हैं एक बार। ओके, तो अब इन दोनों को अगर ऐड करना अपने पास, तो कुछ लोग कैसे करेंगे और कुछ लोग कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। दो टाइप का मेथड से एडिशन हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को पावर 10 का जो है 10⁻37 और 10⁻34 उसको सेम करना है। तो कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि 10⁻34 को 37 कर दें, या फिर कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं 37 को 34 में कन्वर्ट कर दें। तो ऐसा दो मेथड निकल के आएगा, देखते हैं दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं मेथड 1, इसमें हम क्या करते हैं 10⁻34 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा 5.24 इंटू
10⁻³ प्लस 8.97 इंटू 10⁻34। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 5.24 इंटू 10⁻37, और 10⁻34 को हम 37 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 0.00897 इंटू 10⁻37। तो अब इन्हीं दोनों को अपने को ऐड करना है। तो 10⁻37 तो कॉमन में आ जाएगा इंटू 10⁻37, और यहाँ पर क्या आएगा 5.24 और 0.00897, तो यहाँ से आएगा 5.24897 इंटू 10⁻37। अब इसको हमको राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल क्या होता है कि डेसिमल के बाद जिसमें जिस ऑब्जर्वेशन में लीस्ट डिजिट्स हो, तो इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? इसमें 2 डिजिट्स है, और इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है? इसमें डेसिमल के बाद 5 डिजिट है। तो डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट्स किस में है? इसी में 2 डिजिट। तो हम लोग आंसर को 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देंगे। तो इसके आगे का सारा कहानी को अपने को एलिमिनेट कर देना, 897 को हटा देना, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 5.25 इंटू 10⁻37। ये अपना पहला मेथड हुआ, मेथड 1। मेथड 2 में कोई क्या कर सकता है? मेथड 2 में इसी का उल्टा क्या किया जा सकता है मेथड 2 में कि 10⁻37 को 10⁻34 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा 5240 इंटू 10⁻34, और यहाँ पर हो जाएगा 8.97 इंटू 10⁻34। इन्हीं दोनों को अपने को ऐड करना है। तो 10⁻34 तो फिर से अपने कॉमन में चला जाएगा 10⁻34, और यहाँ पर आएगा अपने पास 5248.97। तो अब यहाँ पर फिर से वही रूल, डेसिमल के बाद किसमें मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है? तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स था, एक भी डिजिट नहीं था, तो आंसर को भी हम एक भी डिजिट नहीं रहे वहां तक राउंड ऑफ कर देंगे, यानी कि यहाँ तक राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये आ जाएगा 52 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5249 इंटू 10⁻34। अब चूंकि यहाँ पर आंसर 10⁻37 था, तो हम लोग मिलाने के लिए ये देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 5.249 इंटू 10⁻37। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट मेरा मेथड है वो अपने को देखना है। एक मेथड से अपना आंसर आ रहा है 5.25 इंटू 10⁻37, एक मेथड से अपना आंसर आ रहा है 5.249 इंटू 10⁻37। हालांकि बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करते हुए अलग अलग तरीके से बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट है मेरा वो अपने को देखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचो वीडियो पॉज करके कि कौन सा ऑप्शन मेरा एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेट कौन सा ऑप्शन है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके हम लोग इसको सोचते हैं, फिर इसको हम बताएंगे कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है। ओके, तो अब ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? तो देखते हैं, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसमें हम लोग 8.97 इंटू 10⁻34 को जब हम 0.00897 इंटू 10⁻37 बनाए, तो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स था? यहाँ पर था अपने पास 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक। तो यहाँ पर 3 था, और यहाँ पर भी मेरा कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 3। तो हम लोग पावर को ऑल्टर करने में सिग्निफिकेंट डिजिट्स को चेंज अपने को नहीं करना चाहिए, ये डिजायर्ड रहता है। बट यहाँ पर हम क्या गलती किए हैं, 37 को जब हम 34 बनाए हैं, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स था? इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स था, और उसको हम लोग यहाँ पर इंक्रीज करके 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कर दिए, क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस तो सिग्निफिकेंट होता है। तो हम लोग इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कर दिए, जो कि मेरा क्या है, रॉन्ग है। तो मेथड 2 मेरा गलत है। तो अपना जो आंसर, करेक्ट आंसर होगा वो अपना यही होगा 5.25 इंटू 10⁻37। छोटा सा गलती है, बट इसमें फंस सकता है आदमी, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अगर सही बन गया था वेरी गुड, नहीं बना था कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। इसको भी नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.36
कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कंसिडर करते हुए रूट अंडर 0.36 का वैल्यू क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया है, अपने को इसमें से चूज करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग पॉज करके ट्राई करते हैं, इसमें बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला रूल लगता है, तो पॉज करके इसको कोशिश करो कि क्या आता है आंसर। ओके तो अब इसमें रूट अंडर 0.36 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल काम करता है, जैसे मान लेते हैं कि 0.36 का स्क्वायर रहता, तो वो क्या होता है 0.36 इंटू 0.36, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर 0.36 में और दो सिग्निफिकेंट फिगर 0.36 में, तो आंसर में भी कितना होना चाहिए था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होना चाहिए। ओके तो वैसा ही रूट में, क्यूब रूट में, फोर्थ रूट में वैसा ही काम करता है। अगर रूट अंडर 0.36 बोल रहा है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो अपना आंसर में भी क्या होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। ओके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला रूल याद है ना, उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में क्या होता है बेसिकली, कि जैसे अगर 3 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक में 4 है, एक में 6 है, एक में 3 है, मान लेते हैं चार सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक और 4 क्वांटिटीज को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 4 6। ओके तो अब आंसर में मेरा कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए, जो इसमें से लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जिसमें भी होगा, आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए, और इसमें से लेसर कितना है 2 है, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए। तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। रूट अंडर 0.36 का वैल्यू पूछ रहा है, तो रूट अंडर 0.36 को अपन x मान सकते हैं इक्वल्स टू x, तो विच इम्प्लाइज अपने पास क्या हो गया 0.36 इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x टाइम्स x। अब 0.36 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें अपने पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और x में अगर मान लेते हैं कि एक ही डिजिट होता, सिंगल सिग्निफिकेंट डिजिट, तो यहाँ पर सिंगल सिग्निफिकेंट डिजिट इनटू सिंगल सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट देता, नहीं देता। तो यहाँ पर x में भी अपना कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए, उस हिसाब से 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए। अब x का वैल्यू तो हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, x का वैल्यू हम लोग सिंपली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट अंडर 0.36, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ओके और ये 0.6 हो जाएगा, और इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए, तो यानी कि 0.36 में 2 था, तो इसमें भी 2 होना चाहिए, तो 0.6 में तो 1 है, तो 0.60, तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, अपना ऑप्शन ए करेक्ट। छोटा सा ट्रिक था, छोटा सा मतलब फंसाने वाला ट्रिक था, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, अगर बना तो वेरी गुड, नहीं बना तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके तो अब पूरा ₹4.25 के लिए अपना सवाल ये रहा, इसमें क्या बोल रहा है 25 सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ वॉल्यूम 1.28 मीटर क्यूब आर मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू अ बिगर स्फीयर, डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, या फिर इसमें ऐसा भी लिखा जा सकता है अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी एंड डी में से अपने को चूज करके बताना है। ठीक है तो इसमें इसको पॉज करके हम लोग कोशिश करके देखते हैं क्या आ रहा है। ओके तो इसमें अपने पास क्या है बेसिकली 25 सॉलिड स्फीयर्स है, सबका वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, डेंसिटी अगर सेम रह रहा है तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा, क्योंकि मास तो सेम है ही, तो डेंसिटी अगर सेम है वॉल्यूम भी सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर जो होगा वो हम लिख सकते हैं क्या 25 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा विच इज इक्वल 25 टाइम्स 1.28 मीटर क्यूब, तो अब यहां पर आ जाएगा अपने पास 32.00 मीटर क्यूब। अब यहां पर अपना आंसर में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहना चाहिए, ये बेसिकली 32 ही है, आंसर में अब कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहना चाहिए वो अपने को देखना है। 25 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है इनफाइनाइट, और 1.28 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 3, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपना आंसर में भी कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहना चाहिए 3, यानी कि इस वाले जीरो को अपने को एलिमिनेट करना है, तो जीरो को तो हम सिंपली एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा 32.0 मीटर क्यूब।
तो अपना ऑप्शन तो यहाँ से बी करेक्ट दिख रहा है, बट करेक्ट ऑप्शन बी है नहीं, अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी है। तो क्यों सी है? तो ये जो हम मल्टीप्लीकेशन वाला यूज कर लिए, यहाँ पर बेसिकली अगर अपने को मान लिया जाए, बोलता दो स्फीयर का वॉल्यूम निकालिए, तब तो एडिशन करते 1.28 प्लस 1.28। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये बेसिकली एडिशन का मैथमेटिकल टूल है, कि एडिशन को आसान करने के लिए x प्लस एक्स प्लस एक्स अगर 1000 टाइम्स है तो उसको इजी करने के लिए हम सिंपली 1000 इंटू एक्स लिख देते हैं। ये बेसिकली एडिशन का बेसिक टूल है, मतलब एडिशन को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर अपने पास अगर वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर लिखना है तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 1.28 प्लस 1.28। इससे देख लेते हैं आंसर अगर सेम आएगा तब तो ठीक है, अगर आंसर अलग आ रहा है तो ज्यादा करेक्ट ये वाला मेथड है। ओके, तो प्लस डॉट 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 कहां तक, अप टू 25 टर्म्स, 25 स्फीयर्स था तो 25 टर्म्स तक ऐसा जोड़ देना है। तो अब इसको अगर जोड़ेंगे तो तब तो यही आने ही वाला है 32.00, और ये एडिशन हो रहा है। तो अब अगर एडिशन हो रहा है यहाँ पर, तो एडिशन का क्या रूल होता था, डेसिमल के बाद जितना डिजिट लीस्ट है किसी भी ऑब्जर्वेशन में उतना ही आंसर में होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना डिजिट है डेसिमल के बाद, हर एक में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स होना चाहिए, 2 डिजिट्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अपने को दिख रहा है। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा 32.00 मीटर क्यूब। ओके, तो अब अपने पास यहाँ पर दिख रहा है, इसके हिसाब से आंसर आ रहा था 32.0, इसके हिसाब से आ रहा था 32.00। तो अब डिफरेंट आंसर्स है, तो डिफरेंट आंसर्स हो तो हम बोले कि ज्यादा एक्यूरेट हम लोग किसको मानेंगे, एडिशन को, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल टूल ऑफ एडिशन होता है। तो ज्यादा एक्यूरेट मेरा ये है, तो यही मेरा आंसर है। तो अपना आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है अपने को। ओके, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन सफिशिएंट है राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, ठीक है। अब अगर कहीं कहीं किसी को थ्योरी में दिक्कत हो रहा होगा, तो अगर थ्योरी में कहीं दिक्कत हो रहा है तो हमारा क्विक थ्योरी रिवीजन करके भी है, यूट्यूब का ही कोर्स है, तो उसको भी देख सकते हैं। और अगर पूरा फुल सिलेबस चाहिए कि पूरा कहाँ कहाँ पर थ्योरी कितना पढ़ना है, कितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ना है, पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट थ्योरी इसका चाहिए, तो वो हम लोग के वेबसाइट पर physicsbuddy.in पर जाकर के विजिट कर सकते हो। वहाँ पर फुल थ्योरी और बुक्स अगर चाहिए कि फिजिक्स का बुक अपने को चाहिए 11th-12th के लिए, तो वो बुक भी अपने को वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ पर जा करके हम लोग बुक को भी परचेज कर सकते हैं। बुक में से ही ये सारा क्वेश्चंस जितना था ये सारा बुक में से ही उठाया हुआ था। ओके, तो हम लोग बुक भी देख सकते हैं, वहाँ पर जा करके हम लोग फुल डिटेल्ड कोर्स के बारे में भी जान सकते हैं, और भी बहुत कुछ है, वो वेबसाइट विजिट करोगे तो पता चल जाएगा, physicsbuddy.in। ओके, और अगर अपने को ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो इसको लाइक कर देते हैं। अगर आगे का नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर देते हैं। और अगर अच्छा लगता है कि किसी दोस्त को या किसी सीनियर को, किसी भैया को ये वीडियो हेल्पफुल होगा जो अभी जस्ट एग्जाम देने वाले हैं, या फिर जो 12th में पढ़ना है, या फिर जिनको रिवीजन करना है, ऐसा करके, या फिर किसी फ्रेंड को भी अगर हेल्पफुल है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।